पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आपने एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, राइट? दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि हमने इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में इसलिए बनाया था बिकॉज आई हैड टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, लेट मी टेल यू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ link for the telegram channel and I would love if all of you join that telegram channel। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस टेलीग्राम चैनल पे अभी आपको साइंस, मैथ सभी के माइंड मैप्स, फॉर्मूला मैप्स, नोट्स, you will be getting everything, right? For that we have to be connected, right? So please, and yes, if you've not subscribed the channel yet, do subscribe it, like the videos, we need your support to grow, right? चलो भाई देखते हैं क्या था क्वेश्चन। This is the sixth question that we have to do, right? चलो, the question says, look at the several examples of rational numbers in the form of p upon q, where p upon q are integers with no common factors। देखो हमें ध्यान क्या देना है, no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि p अपॉन q का फॉर्म है, इसमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। ठीक, आपको ऐसे नंबर्स के बारे में एनालिसिस करनी है एंड दे आर आस्किंग यू, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। दैट मींस q कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो चलो बच्चों, लेट मी टेल यू द ट्रिक। फॉर एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आपका नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है देन q शुड बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power m 5 to the power n। इसको याद कर लेंगे। अगर आपका p अपॉन q एक रैशनल नंबर है जहां पर p, q दे बिलोंग टू इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस रैशनल नंबर इज हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तब 110% q will be of the form 2 to the power m 5 to the power m। ये होगा ही होगा। बेसिकली ये एक तरीका है जिससे हम बिना एक्सपेंशन के ये बता सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, अभी इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, मेरे पास एक नंबर है 15 अपॉन 400। ठीक, अब सबसे पहले तो मुझे इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 के सिवा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना रह जाए। अभी मुझे दिख रहा है 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो 5 3 इज अ 15, 5 8 इज अ 40, 0। तो मैं इसको 3/80 लिख सकता हूँ। हाँ बच्चों, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बच्चों मैं क्या करूँ, 80 के फैक्टर्स कर लूँ। ठीक, 2 40 इज अ 80, 2 20 इज अ 40, 2 10 इज अ 20, 2 5 इज अ 10, 5 1 इज अ 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ बच्चों। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 1। अब जरा इसको कंपेयर करो। एक्सक्यूज मी, इस क्वेश्चन में मेरा q है 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 1। क्या ये 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n के फॉर्म का है? हाँ सर है। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। मैं किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर देख के ये बता सकता हूं कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं सभी लोग? अभी इसको वेरीफाई करते हैं। मैं ऐसा करता हूं, 80 को 3 से डिवाइड करके देखता हूं कि क्या सर टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो पॉइंट से कुछ होगा नहीं, एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो और लगाऊंगा, फिर एक जीरो और बढ़ेगा, 240, राइट? यू विल बी गेटिंग 60। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। 7 टाइम्स 7 8 56, you will be getting 560
यू विल बी गेटिंग 40, 8 5s ऑफ 40। तो आप देख रहे हो बच्चों, इसका वैल्यू आ रहा है 0.0375। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन मुझे ये करना ही नहीं पड़ा, ये तो मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया। मैं बिना ये किए केवल इस प्रॉपर्टी से भी बता सकता हूं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए मैंने लास्ट एक्सरसाइज में इसको कवर नहीं किया था बच्चा पार्टी। ठीक, समझ में आया? एक और आपको क्वेश्चन से लॉजिक क्लियर करता हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 31/243, राइट, 31/243। तो अभी कुछ कॉमन तो नहीं है दोनों में, राइट, फैक्टर नहीं है। अभी 243 के फैक्टर करोगे, ये 9 से कट रहा है, तो चलो इसका फैक्टर करते हैं। तो ये हो गया बच्चों 3⁵ हो गया। अब आप मेरे को बताओ 3⁵ इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁵m 5⁵n। मैं सिर्फ इसको ही देख के बता सकता हूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ में आई? समझ में आ रही बात? दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी प्रॉपर्टी के बारे में आपका क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। This was my question. Look at the several examples of rational numbers and you have to verify. Can you guess the property Q? Yes, we can guess that Q should be 2⁵m 5⁵n, where m, n are whole numbers. Okay, बच्चों समझ में आया? Yes, बच्चा पार्टी। Very interesting, very very interesting. आप ट्राई भी कर सकते हो, जैसे आप 3 नंबर ले लो, यू कैन टेक 3/2, यू कैन टेक 1/5 एंड यू कैन टेक 7/8, राइट। अभी ये सभी टर्मिनेटिंग हैं, सभी टर्मिनेटिंग हैं, और सभी में आप देखोगे। अच्छा, अभी आप यहां बोलोगे कि 7/8 तो सर है आपका 7/2⁵3, यहां पर तो 5 नहीं है, तो बच्चों यहां पर 5⁵0 कर सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? यस, चलो, आई गेस 6 क्वेश्चन इज क्लियर। अभी 7 क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, राइट। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं एक ऐसा डेसिमल नंबर ले रहा हूं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो मेरे को तो मालूम है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगर नॉन रिकरिंग होता है बच्चों, तो वो मेरा रैशनल नंबर होता ही नहीं है, वो तो इरैशनल नंबर होता है। यह समझ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है? इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग इट विल बी एन इरैशनल नंबर, और अगर ये इरैशनल नंबर है तब तो सर मेरा आंसर बहुत आसान है। √3 कर लो, √5 कर लो, √7 कर लो, कोई भी रूट कर लो, √2 कर लो, कुछ भी कर लो रूट के अंदर, आई मीन जो प्राइम हो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ 8th क्वेश्चन, फाइंड द 3 नंबर्स, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। अभी बहुत आसान है। अगर मैं इन रैशनल नंबर्स को इनके डेसिमल फॉर्म में लिख दूं, जैसे 5/7 है मेरे पास और 9/11, चलो जैसे 11/9 है, 0.0, 11 8 जा 88, राइट, 11 8 जा 88, 2 11 1 जा 11, फिर 9 0, फिर 8, फिर 88, फिर 2 0, फिर 1। तो ये क्या है? 0.818181 डॉट डॉट डॉट। क्या मैं इसको 0.81 बार लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे ही आप 5/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ 0.7142। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, 85,
राइट, एंड ये भी रिकरिंग आएगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच में कोई 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो बहुत आसान है, कोई भी 3 नंबर इंसर्ट कर लो। इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो मुझे ध्यान क्या रखना है, अगर मैं इनके बीच में बच्चों इर्रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूं, तो मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैं कोई रिपीटेटिव रिकरिंग नंबर ना इंसर्ट कर दूं। मैं कर सकता हूं 0.7 2 3 4 1 8 5 9 3 ने इसको 8 कर दो, ऐसे कर लो 7 2 1 4, कैसे भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, 0.7 4 1 9 2 6 1 2 4 5, एनीथिंग एनीथिंग। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि ये रिपीटेटिव ना हो, डिजिट्स इसमें एक्सक्यूज मी, आई एम हैविंग अ बैड थ्रॉट, नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। बस इतना सा मुझे करना है। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था सर, अगर आप पहला लेक्चर देख के आए हो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था, राइट। सो दिस लॉजिक इज ऑल्सो क्लियर। अभी अपना लास्ट क्वेश्चन बचता है बच्चों, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररैशनल। ठीक है ना, देखो रैशनल अगर मेरे को बनाना है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। अगर इररेशनल बनाना है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, इररेशनल शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। तो चलो बच्चों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले √23, ये तो इररेशनल है मुझे मालूम है, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट इज एन इररेशनल नंबर। √225 ये 15 का अंडर रूट होता है, बात समझ में आ रही है? ये 15 का अंडर रूट होता है, अगर 15 का अंडर रूट होता है तो ये तो रैशनल है, राइट। थर्ड पार्ट आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग है, भाई रिपीटेटिव तो है नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है बच्चों तो 100% ये भी आपका रैशनल हो गया। आई बात समझ में? यस। अब फोर्थ पार्ट पे आओ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज 7.478 478 478 478 एंड सो ऑन। इसको 7.478 बार लिख सकते हैं। अब सर ये तो रिकरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकरिंग है, ठीक, रिकरिंग है तो मेरा काम बन जाएगा, मैं क्वालिफाई कर लूंगा इसको रैशनल में। अभी लास्ट देखते हैं, अभी जस्ट लुक एट दिस नंबर। क्या आपको यहां पर कोई ऑर्डर रिपीटेटिव दिख रहा है? कैन यू नोटिस कोई भी नंबर रिपीटेटिव नहीं है। डेसिमल के बाद इट इज नॉट रिकरिंग, इट इज अ नॉन रिकरिंग नंबर, it is a बच्चों non-recurring number, and if it is a non-recurring number it cannot be a rational number, right? It cannot be a rational number, right? So I guess the last question is also solved. So बच्चों पार्टी, with this we come to the end of the third exercise. I hope आप सबको बहुत मजा आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है you can drop it in the comment section। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको एक लिंक दिखेगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। आप वहां पर मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हो, यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, राइट। So this is all from my side in this session. Next session में we'll be coming on with the next exercise. Till then, stay healthy, stay safe, and if you have not subscribed us, do subscribe us. Thank you.